एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन व्हाइट नाइट एंड ग्रे नाइट। और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और ये हमारा आता है मर्जर एंड एक्विजिशन में। एक्चुअली हम लोग जब हॉस्टाइल टेक ओवर के बारे में बात करते हैं, वहां पे हमारी जो डिफेंस टैक्टिक्स आती है, उसमें ये हमारा एक क्राइटेरिया या ये हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है। किसी भी हॉस्टाइल टेक ओवर में दो इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे कि हमारा एक वो कंपनी जिसको टेक ओवर किया जा रहा होगा, जिसको हम लोग कहते हैं टारगेट। और एक वो कंपनी जो ये हॉस्टाइल टेक ओवर कर रही होगी, जिसको हम लोग कहते हैं रेडर। अब जो रेडर होती है, आ, जानबूझ के या समझ लो बिना किसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कंसल्ट के किसी कंपनी को जब वो एक्वायर करती है, इसी को हम लोग हॉस्टाइल टेक ओवर कहते हैं। और ये जो रेडर होता है, इसी को हम लोग ब्लैक नाइट बोलते हैं। राइट, क्या कहते हैं? ब्लैक नाइट। ये कंपनी ऐसा करने से रोकेगी क्या? तो डिफेंस टैक्टिक्स क्या होता है? ये अपने किसी भी फ्रेंडली इन्वेस्टर को कहती है, ऐसा है, आप हमारे कॉर्पोरेशन को एक फेयर कंसिडरेशन दे दो और खरीद लो। एक्चुअली में ये इस समय केपेबल नहीं होगी, फाइनेंशियली वीक होगी, या कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम जरूर होगा, इसलिए रेडर इसके पीछे पड़ा है। बट ये टारगेट किसी अपने एक फ्रेंड को कहेगी, भाई हमारी कंपनी को क्या करो आप, खरीद लो। जैसे ही ये खरीदने आएगा, तो ये रेडर अपना टारगेट छोड़ देगा। राइट, ये जो हॉस्टाइल टेक ओवर है वो छोड़ देगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये व्हाइट नाइट है। व्हाइट नाइट कौन होता है? व्हाइट मतलब एक हमारा अच्छा दोस्त, फ्रेंड को हम जब अपनी कंपनी को बेच देते हैं, और इसलिए भी बेचते हैं क्योंकि आपका जो पोजीशन है वो नहीं जाएगा, जो बोर्ड मेंबर्स है वो नहीं जाएंगे, मैनेजमेंट एज इट इज रहेगा, बट उसको सपोर्ट करने के लिए किसी फ्रेंडली इन्वेस्टर से कहते हो कि आप खरीद लो। सो दिस मे बी डन इन अ पीरियड व्हेन अ हॉस्टाइल एक्विजिशन इज पॉसिबल फ्रॉम अदर पोटेंशियल एक्वायरर, और इन अ केस ऑफ अ बैंकरप्सी। देखो, उसी लिए इसको हम लोग ब्लैक नाइट कह रहे हैं, और जो फ्रेंड हमको एक्वायर कर रहा है उसको हम लोग व्हाइट नाइट कह रहे हैं। ठीक है, सो इन दिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट एम्प्लॉय आर नॉट रिमूव इन अ गुड फेथ। भाई दोस्त हैं, तुमको थोड़ी ना हटाएंगे। बात करते हैं ग्रे नाइट के बारे में। ग्रे नाइट एक्चुअली में क्या है? देखो, ब्लैक और व्हाइट को अगर मिलाओगे तो पॉसिबली आपको ग्रे कलर मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो व्हाइट है, मतलब जो आपका फ्रेंड है, उससे कहते हो भैया आप कोई ब्लैक वाले काम कर लो, है ना? क्या काम कर लो? जैसे कि रेडर होता है, वो टारगेट किसी कंपनी को कह रहा है, मतलब एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, तो ये टारगेट अपने फ्रेंड के पास जाता है, कहता है कि तुम इनके ही कंपनी को खरीदने लगो, या इनकी ही कंपनी के शेयर होल्डर को आप खरीदने लगो, या शेयर्स खरीदने लगो, जैसे कि वो कर रहे हैं मेरे साथ, तुम भी उनके साथ करो। अब यहाँ पे जब ये रेडर ऐसा देखेगा कि मेरे कंपनी के खुद ही शेयर्स कोई खरीद रहा है या एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से ध्यान हटा के वो अपना डिफेंस में सारा लाइक डिसीजन या अपना मैनेजमेंट या जो भी कह लो पैसा, सब यहाँ पे लगाने लगेगा। राइट, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ये अटैक कर रहे हैं, ये अपने फ्रेंड के थ्रू काउंटर अटैक करवा रहे हैं। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि ये एक तो व्हाइट है और इनसे ब्लैक काम करवा रहे हैं, इसका मतलब Grey Knight. So in this service-friendly company or a group of investors are engaged in to acquire shares of the raider itself to keep raider busy in defending himself. भाई वो खुद ही बिजी हो जाएगा अपने आप को डिफेंड करने में। तो ये टॉपिक था ग्रे नाइट का। होपफुली आपको ब्लैक व्हाइट नाइट, ब्लैक नाइट एंड एज वेल एज योर ग्रे नाइट के बारे में अच्छे से पता चला होगा। जरूर एक बार लाइक जरूर करो, शेयर करो अपने फ्रेंड से। एंड अगर पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और एक बार चैनल पे विजिट करो, तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे आपको। Thank you everyone. Thank you for watching. Please like, subscribe, and please do share as many as friends possible. So thank you. Bye bye. Take care.